नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज जी के अंदर। आज हमारा चैप्टर है सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएँ और उल्काएँ भी परिभ्रमण करती है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का आदि विशाल खगोलीय समूह को सौर परिवार कहा जाता है अथवा सौर जगत भी कहा जाता है। खगोलीय पिंडों में सूर्य महत्वपूर्ण है, इसलिए सौर परिवार का जगत कहा जाता है इसे। ग्रह ग्रह सौर के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। सूर्य जलती हुई गैसों का विराट समूह है। इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन व हीलियम गैसें होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सौर परिवार कुल 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह व उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह व उपग्रह में अपना प्रकाश, खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2006 तक प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये आकार में है, छोटे होते हैं। इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है और ये चट्टाने से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इस आकार में है, ये बड़े होते हैं, वो घनत्व में कम होते हैं। इसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अलग से आंतरिक ग्रह व बाह्य ग्रहों के बारे में। पहले बात करते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। आंतरिक ग्रह निर्माण है जो चट्टानों से होता है और घनत्व इनका अधिक होता है। पहला है बुध। सूर्य की परिक्रमा है वो 88 दिन में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन है वो 59 दिनों में पूर्ण करता है। इनके जो उपग्रहों की संख्या है वो 0, इसमें कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अब है दूसरा है शुक्र। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूर्ण करता है। सूर्य की जो परिक्रमा है वो 225 दिन में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 243 दिनों में पूर्ण करता है। पृथ्वी है। पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो 365 दिन में पूर्ण होती है और जो अक्ष पर घूर्णन करता है वो 1 दिन में। उपग्रह की संख्या 1 है जो चंद्रमा है दोस्तों। मंगल, अब है मंगल ग्रह। परिक्रमा 787 दिन में पूर्ण करता है और अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। उपग्रह है 2। बाह्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। बाह्य ग्रह पहला है बृहस्पति। बृहस्पति ये एक परिक्रमा है वो 11 वर्ष 11 माह में पूर्ण करता है। घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में। उपग्रह वो जो 16 है, इसमें उपग्रहों की संख्या है वो 16 है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूर्ण करता है। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में और उपग्रह की संख्या है वो लगभग 18 है। अरुण में सूर्य की एक परिक्रमा है वो 84 दिनों में पूर्ण करते हैं और घूर्णन 17 घंटे
14 मिनट में उपग्रहों की संख्या है वो 17 है। वरुण 167 वर्ष में परिक्रमा पूर्ण करता है। घूर्णन 16 मिनट 7 मिनट में करता है। 16 घंटे 7 मिनट में। लगभग 8 उपग्रह इसमें हैं। उपग्रह क्या है दोस्तों? उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। बोना ग्रह ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है वो, जैसे प्लूटो, एरिस, सेरिस इत्यादि। अब हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा स्थान है इसका ग्रहों में। आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है। जुड़वा सम्मान, आकार, आकृति पृथ्वी के समान होती है। इसकी जो आकार है, आकृति है, वो पृथ्वी के समान होती है। सौर मंडल में पृथ्वी की एक अनोखा ग्रह जिस पर जीवन है, इसलिए जीवंत ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एक जीवंत ग्रह कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह और नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों 71% भाग पर जल उपस्थित है। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों से मिलकर बना हुआ है जो जैवमंडल कहलाता है। ये तीनों पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन तीनों के मिलने से जैवमंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। बुध व शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध व शुक्र जो इनका कोई एक भी उपग्रह नहीं है। शनि व बृहस्पति के कई उपग्रह है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह हैं। वो है शनि का टाइटन, शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह और बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड और कैलिस्टो। ये 2 उपग्रह हैं बृहस्पति के जो चंद्रमा में से भी बड़े उपग्रह हैं। बात करेंगे हम टाइटन के बारे में। टाइटन शनि का एक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडलीय है इसका। नदियाँ, जलाशय सब है। धरातल पृथ्वी जैसा है। इसका प्रमुख गैस है वो नाइट्रोजन है। इसके जीवन की संभावना है या नहीं है, वैज्ञानिक अभी तक प्रयासरत हैं, इसकी खोज नहीं कर पाए हैं। अब चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड जल व वायु अभाव है, जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी की तरह ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे चांदनी कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे चांदनी कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत अधिक ठंड होती है। इसलिए वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर हम निवास नहीं कर सकते। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन लगते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह
शुक्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को शुक्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों का शुक्र ग्रह कहा जाता है। निर्माण ग्रहों के बाद बने मलबे से बनता है ये। इसे सेरेस इसका एग्जाम्पल है। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों? उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण से जल जाते हैं, पृथ्वी पर गिरते ही गड्ढे बन जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह है वो दोस्तों बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। जीवंत ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। वलय धारक उपग्रह है वो दोस्तों शनि है, मिसप्रिंट है इसमें दोस्तों। और सबसे चमकीला जो ग्रह है, सबसे चमकीला जो उपग्रह है वो पृथ्वी है, अरे शुक्र है। सबसे चमकीला उपग्रह है वो है शुक्र। और वलय धारक जो उपग्रह है वो शनि है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड चंद्रमा है और पृथ्वी, शुक्र व मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब शेयर करना दोस्तों।